नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक कैलाश मिश्रा वापस से एक नए समाधान को लेकर के। हमने आज देखना है हासिल का जोड़। हासिल का जोड़ में ज़्यादातर बच्चों के साथ समस्या रहती है कि वो अंकों को जोड़ने के बाद ज्यों की त्यों जो भी जोड़ आ रहा है वो लिख देते हैं। उन्हें बारो किस तरीके से करना है, हासिल का जोड़ या उधार के घटाव में ये समस्या रहती है। इससे पूर्व हमने तीली बंडल के माध्यम से और कंकड़ों के माध्यम से बच्चों को इकाई, दहाई और सैकड़े की समझ कराई है। तो निश्चित ही बच्चों को इकाई, दहाई, सैकड़े की समझ हो गई होगी। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि 26 में 27 जोड़ना है, तो पहले हमें जानना होगा कि 26 मतलब क्या। तो 26 को अगर हम देखें तो 26 का मतलब है कि यहाँ पर 2 दहाई है और 6 इकाई है। 2 दहाई मतलब 20 और 6 इकाई मतलब 6। इससे पहले स्थानीय मान में भी हम देख चुके हैं, इकाई में हमेशा 1 का गुणा होता है, दहाई में 10 का गुणा होता है। और 27 मतलब 2 दहाई मतलब 20 और 7 इकाई। अब हमें इसे जोड़ना है, तो हम देखें कि 6 इकाई में 7 इकाई हमको जोड़ना है। अगर 6 इकाई मतलब 6 और 7 इकाई मतलब 7, इनको अगर आपस में जोड़ा जाए तो 6 और 7 जोड़कर देखेंगे तो हमें 13 मिलेगा। 13 मतलब क्या है, 1 दहाई और 3 इकाई, 10 धन 3, 13। अब हम इकाई की अंक को जोड़ रहे हैं, इसलिए इकाई में जो आया है वह संख्या, वह अंक हम यहां लिख देंगे। अब जो बच गया 10, वो वापस 1 दहाई या दहाई के स्थान पर आ गया। अब यहां हम बात कर रहे थे 2 दहाई और नीचे भी 2 दहाई है। 2 दहाई 2 दहाई, 2 दहाई और 2 दहाई कितने हो गए, 4 दहाई। अगर हम देखें 2 दहाई और 2 दहाई मतलब 10 धन 10 धन 10 धन 10, 4 दहाई हो गए। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और 1 दहाई हमारी यहाँ पर जब हमने 6 और 7 को जोड़ा था तो हमें ये प्राप्त हुई थी। मतलब 1 दहाई इसमें और जुड़ जाएगा तो ये हो गया 5। कितनी दहाई हो गई, 5 दहाई। 5 दहाई का मतलब 5। अब इस तरीके से आपका ये सवाल हल होकर के तैयार है। तो हमें फोकस करना होगा बच्चों में कि वो उसी तरीके से इकाई, दहाई का प्रयोग करते हुए शुरुआती चरणों पर जो है जोड़ की प्रक्रिया है वो करें, ताकि उनकी अवधारणाएं स्पष्ट रहें। इसका बड़ा फायदा ये होता है कि जब बच्चों को बिना कैलकुलेटर के अगर कोई चीज जोड़ना है तो वो सीधे सीधे जिस तरह हमने अंक पकड़ा है ऐसे ही अंक को दहाई और सैकड़ा के पकड़ते चले जाएंगे। दहाई दहाई पहले जोड़ लेंगे, इकाई इकाई पहले जोड़ लेंगे, सैकड़ा अलग जोड़ लेंगे और उन सबको कंबाइन करके बहुत ही कम समय पे वो कैलकुलेशन करके बता पाएंगे, बशर्ते ये अवधारणा हमारे बच्चों को स्पष्ट हो। अतः इसी तरीके से शुरुआती दौर पर बच्चों को जोड़ के सवाल हासिल के जो है वो हल कराने का प्रयास करें। धन्यवाद।